महर्षि अरविंद बचपन में ही उनके पिता ने उन्हें पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया था, विदेशों में पढ़े थे। लेकिन जब वापस आए, भारत के बारे में उन्होंने जानकारी ली, भारत के मूल तत्व को उन्होंने जाना, तो उन्होंने पहले ब्रिटिश हुकूमत की चाकरी करने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि मैं भारत के लिए कुछ विशिष्ट करूंगा, इसके लिए वह क्रांतिकारी अभियान के साथ जुड़े और बाद में पांडिचेरी में जाकर के एक आश्रम बना करके भारत की आध्यात्मिक परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अरविंद आश्रम के माध्यम से उन्होंने अपने कार्य को आगे बढ़ाया। महर्षि अरविंद से जब पूछा गया कि आखिर क्या है भारत का सबसे बड़ा खजाना, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या है भारत का सबसे बड़ा खजाना, उसकी सबसे बड़ी विरासत क्या है, तो मैं बिना किसी संकोच के जवाब दूंगा कि संस्कृत भाषा और उसका साहित्य हमारा सबसे बड़ा खजाना है। यह एक शानदार विरासत है और जब तक हमारे लोगों के जीवन को प्रभावित करती है, तब तक भारत की मूल प्रतिभा बनी रहेगी। यह यानी एक वह ऋषि जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता का उद्घोष पहले ही कर दिया था, 1947 के पहले ही जिन्होंने कह दिया था कि जिस दिन मेरा जन्मदिन होगा, आगामी कुछ वर्षों में उस तिथि को यह भारत आजाद भी होने वाला है। ऐसे महर्षि अरविंद संस्कृत के बारे में इस प्रकार के उदात्त विचारों को हम सबके सामने रखते हैं। दुनिया का हर वो व्यक्ति जो मानवता का पक्षधर है, जो वास्तव में सर्वांगीण विकास का पक्षधर है, वह संस्कृत का हिमायती है। आज की जो आधुनिक तकनीक आई है, इस तकनीक ने भी स्वीकार किया है कि चाहे वह कंप्यूटर साइंस हो, चाहे वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ये सब इस बात को स्वीकार करते हैं कि इसके सबसे सहज और सरल माध्यम कोई एक भाषा बन सकती है तो वह संस्कृत बन सकती है। इसके लिए आप सबको अपने आप को तैयार करना होगा। आप सबको इसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा और इसीलिए इस आधुनिक और पुरातन परंपरा को जोड़ने के लिए, विरासत को विकास के साथ जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो अभिनव प्रयास हुए हैं, उसका केंद्र बिंदु फिर से हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी काशी बने। काशी से संदेश फिर से जाए, इस कार्यक्रम को हम मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें, यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जितने प्राचीन परंपरा उतने ज्यादा पर्व और त्योहार। आखिर पर्व और त्योहार तो उन्हीं के पास होंगे जिनकी विरासत जितनी प्राचीन होगी। अभी धनतेरस से लेकर धन्वंतरी जयंती से लेकर के और आगे छठ तक पूरा समारोह पे समारोह होते हुए दिखाई देंगे। सर्वत्र एक उल्लास होगा, खुशी होगी और एक खुशी संस्कृत के समर्थकों के मन में भी, भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग का भाव रखने वाले हर व्यक्ति के अंदर भी दिखनी चाहिए। और उसी भाव के साथ आज मुझे यहाँ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में आप सभी संस्कृत जनों के साथ में, सुधी जनों के साथ में आज संवाद करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से जिन छात्रों को ये स्कॉलरशिप मिलने जा रहा है, इन 69,165 छात्रों को तो तत्काल रूप से और इसके बाद जो भी इसमें फॉर्म भरेंगे संस्कृत के बच्चे प्रथमा से लेकर के आचार्य तक, इन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं और उनको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि वे निश्चिंत होकर के अपनी पढ़ाई करें। सरकार उसके लिए पूरी व्यवस्था करेगी। संस्कृत के लिए बहुत चिंतित अब होने की आवश्यकता नहीं है।
दूसरा, हम लोगों ने विभाग से इस बारे में भी कहा है कि जिन संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की पूरी भर्ती नहीं हो पाई है, तत्काल वहां पे भर्ती की प्रक्रिया को भी, जहां पर प्रबंधन को करना है, प्रबंधन के साथ मिलकर के अच्छे और योग्य आचार्यों की नियुक्ति हो सके, ये व्यवस्था सुनिश्चित करना है, क्योंकि बहुत आवश्यक है। और जब तक कोई शिक्षक नियुक्त नहीं होता है, आप तब तक उन्हें मानदेय पर अच्छे शिक्षकों की तैनाती दीजिए और नियुक्ति में उनको अगर वेटेज देंगे, थोड़ी भी उनको प्राथमिकता देंगे, तो वे और भी अच्छे ढंग से इस कार्य को आगे बढ़ा देंगे। और मुझे लगता है कि एक फिक्स मानदेय पर जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, अगर हम उनको वेटेज दे करके आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है उसका अच्छा संदेश जाएगा। वे और भी अच्छे ढंग से इन छात्रों को संस्कृत के प्रति आकर्षित करने में, उन्हें आगे बढ़ाने में मदद कर पाएंगे, उसको और आगे बढ़ाने में उनको भी अच्छा लगेगा। ये कार्य हमें तेजी के साथ करना होगा। संस्कृत को वैज्ञानिक भाषा है और इसको उसी रूप में आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को अपने स्तर पर प्रयास करना होगा। आज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृत का उपयोग किस रूप में हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसको भारतीय संस्कृति की दृष्टि से भी, वैज्ञानिक भाषा है इस दृष्टि से भी, और ज्ञान विज्ञान की इस भाषा को हम आने वाले समय में भारत की विरासत और भारत की ज्ञान की धरोहर के रूप में मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें। इसके लिए अब युद्ध स्तर पर लग करके कार्य करने की आवश्यकता है। मैं पिछले दिनों स्वयं भी यहां पे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में आया था। मैं अचानक आया था, मैंने कुलपति जी से आग्रह किया कि मैं विश्वविद्यालय में आ रहा हूं, और मैंने देखा है लगभग 75,000 से अधिक पांडुलिपियां, प्राचीन पांडुलिपियां यहां पे संरक्षित हैं। उनके संरक्षण का कार्य हो रहा है। विशिष्ट शोध अलग अलग विषयों पर जो यहां पर हुए हैं, उसको लेकर के हमें और भी अच्छे ढंग से कार्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अन्य इस प्रकार के ताम्रपत्र और पांडुलिपियां जहां तहां पड़ी हुई है, उन्हें भी संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति के संरक्षण का दायित्व ये केवल और केवल संस्कृत उठा सकती है। संस्कृत के प्रति अनुराग रखने वाले लोग उठा सकते हैं। संस्कृत के प्रति श्रद्धा का भाव रखने वाले आज का युवा उठा सकता है। सरकार का संरक्षण मिलेगा, सरकार इसमें भरपूर सहयोग करेगी। और मैंने यहाँ पे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति से भी कहा है कि विश्वविद्यालय का एक पूरी कार्य योजना बना करके वे हमें प्रस्तुत करें। आपको जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी, सरकार आपको सहयोग करेगी। और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पुरातन गौरव को पुनर्स्थापित करना है, इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाना है। और संस्कृत जब भी आगे बढ़ेगी, या तो इस प्रकार के विश्वविद्यालय बनाएंगे, या कोई मठ और मंदिर मिलकर के जब इस कार्यक्रम के साथ जुड़ जाएगा, तो उसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य हमें करना होगा। और इस दृष्टि से हम सब मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर, जब यहाँ पर आज संस्कृत विश्वविद्यालय के और संस्कृत से जुड़े हुए छात्रों को यहाँ पर स्कॉलरशिप वितरण का कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है, मैं एक बार फिर से आप सबको बधाई देता हूं। धन्वंतरी जयंती और दीपावली की हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूं। बाबा विश्वनाथ से, मां अन्नपूर्णा से, गंगा मैया से यही प्रार्थना करता हूं कि संस्कृत और संस्कृति के प्रति आप सबका जो भाव है वो और मजबूती के साथ आगे बढ़े। सरकार आपको हर प्रकार का सहयोग करेगी। आप सबका मैं एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद। आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, उच्च शिक्षा के मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, उत्तर प्रदेश सरकार के स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग के मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, आयुष विभाग के मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, विधायक श्री त्रिभुवन राम जी, माननीय विधायक श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, माननीय विधायक श्री सुनील पटेल जी, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष अंशराज विश्वकर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी, माननीय कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा जी, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे जी, काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी जी, आज के समारोह में उपस्थित पूज्य संतजन, शरण पूर्णामठ से पूज्य महंत श्री शंकरपुरी जी महाराज, श्री सतवा बाबा आश्रम से महामंडलेश्वर महंत श्री संतोष दास जी महाराज, पातालपुरी मठ के श्री महंत श्री बालक दास जी महाराज, सचिव धर्म संघ शिक्षा मंडल पंडित जगजीतन पांडे जी, उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यमिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी,